बदकिस्मती से जनूबी पंजाब और पाकिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां बच्चियों को महफूज इंटरनेट की सहूलत ही मुयसर नहीं है। वो इंटरनेट का इस्तेमाल व्हाट्सएप के हद तक कर सकती हैं, वो एक मैसेज करने की हद तक कर सकती हैं। फेसबुक प्रोफाइल भी वो बनाती हैं तो उसमें उन्होंने खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी होती है, वो किसी बाप बेटे और भाई के नाम पे बना रही होती हैं। और साथ में प्राइवेसी सेटिंग जो उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह की जाए, और उसको अपने फेसबुक अकाउंट को, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को, जो इंस्टाग्राम को उन्होंने सेव कैसे बनाना है, उसकी टेक्निकल तरीके उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से स्पेशली वो इन चीज़ों के लिए अपने रिश्तों से छुपाती हैं, जिसके बाद ये मसाइल ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि हम अपनी बच्चियों को महफूज इंटरनेट दें। और इस हवाले से मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हजरात क्या राय रखते हैं, जानते हैं उनसे। कभी कभार हमें क्लास फेलोज से और समटाइम्स जो है हमें टीचर्स की तरफ से भी जो है ऑनलाइन हरासमेंट का सामना होता है। पहली बात तो ये कि बहुत सारी तालिबात जो है इस इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें फैमिली का प्रेशर होता है, या तो उनको इस चीज का डर होता है कि अगर वो किसी टीचर के खिलाफ कंप्लेन करेंगी तो वो जो है उनके रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। बहुत सारी तालिबात ऐसी हैं जो कि मेरी दोस्तें भी हैं, मतलब मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, ठीक है। उन्होंने, उनके साथ भी एक इस तरह का वाकया था, पर उन्होंने जो है ये बात को वहीं कर दिया, मतलब कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश भी की लीगल एक्शन की तो उसका कोई रिजल्ट नहीं नजर आया, ठीक है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी के अदारों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर एक काउंसलिंग सेल बनाए, और फीमेल्स के लिए स्पेशली जो है वो एक वुमेन को हेड करना जरूरी है, ताकि हम अपनी बात को वहां तक पहुंचाया जा सके। और जितने भी साइबर क्राइम वाले हैं तो उनको भी चाहिए कि वो एक स्टूडेंट पोर्टल के जरिए जो है वो इनकी कंप्लेंट को कॉन्फिडेंशियली रजिस्टर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई भी टीचर, मेल टीचर इस तरह का कुछ करता है, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो है वो उनके पास होती हैं, तो उसका ये होता है कि हम साइकोलॉजिकली बहुत इल हो जाते हैं, ठीक है। हमारी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती और हमें इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। थैंक यू। तो सबसे पहले जो उसका होम का एनवायरनमेंट है वो उसके लिए सेफ होना चाहिए। उसको वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं करना, उसको रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ, बल्कि वो रिपोर्ट्स जो है वो अगर उसके घर के लोग वो अगर जाकर लीगल मैनर में उसको साइबर क्राइम के किसी डिवीजन को उसको दें तो वो वहाँ ज्यादा इफेक्टिव मैनर में उसको डील किया जा सकता है। एक टीचर की हैसियत से आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन हरासमेंट का? आपको कभी फेस करनी पड़ी? यस, मुझे फेस करनी पड़ी, बिल्कुल फेस करनी पड़ी। समटाइम्स मैसेंजर के ऊपर मुझे बहुत बुरी किस्म की जो है वो मैसेजेस आए, जिनको रिपोर्ट पे किया और जिनको फेसबुक के ऊपर आपने वो किया, और अपने तौर पर अब उनका कोई पता नहीं है कि वो किस सोर्स से आए, कहाँ से आए, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपका फेसबुक भी एक्सपोज्ड होगा और दूसरी चीजें आपका फोन नंबर भी वो एक्सपोज्ड है आउट ऑफ समवेयर। इस किस्म के जो है मैसेजेस जिसको आप किसी भी तरह से कह सकते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, नाइस नहीं हैं, और हम लोग उसको किसी भी तरह से वो क्राइम है, लेकिन हम उसको नॉर्मल लेने की कोशिश करते हैं कि हमने फेसबुक को रिपोर्ट कर दिया है, हमने व्हाट्सएप को रिपोर्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद जो है मामला ख़त्म हो गया है। और ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं उसमें जो बच्चियां हैं जिनके साथ जो हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं उनके नाम भी खुफिया रखने चाहिए, उनको उनके बिल्कुल और सीक्रेटली इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। और अफेक्टिव स्टेट जो होती है, एक अच्छी रियासत, अफेक्टिव रियासत, वो इस किस्म के माहौल को पैदा कर सकती है कि ये क्राइम्स जो हैं वो रुक जाएंगे। छोटे छोटे लोग होते हैं, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं जो कि जुडिशियल सिस्टम का या लीगल सिस्टम के सामने स्टैंड कर सकें। इस वक्त साल 2019 और 20 में 1719 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 121 दरखास्तों पर FIA ने कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि बाकी दरखास्तों पर तफ्तीश जो है अभी वो पेंडिंग चली आ रही है। इन दरखास्तों में जो है वो 683 ब्लैकमेलिंग की हैं, 784 जो है वो हरासमेंट की हैं, फिर व्हाट्सएप पे जो है वो की ऑन हरासमेंट की शिकायत जो है वो तकरीबन 68 हैं, फेसबुक पे जो हरासमेंट है उसकी तादाद 48 है। और ये जितनी भी दरखास्तें हैं ये सब शहरी ख़वातीन
ख़वातीन की है। देहात की ख़वातीन तो जो है वो हमारी ग्रोथ, हमारी परवरिश इस तरह चढ़ी है कि हम माशरे में इन चीज़ों को बताते हुए अपनी ही सुबकी महसूस करते हैं, बजाय इसके कि मुल्ज़िम जो है वो खौफ महसूस करे। हम लोग अपनी इज़्ज़त और नामूस जो है वो ख़वातीन के ऊपर डाल रखी है, और इसलिए ये दरख्वास्तें जो हैं वो ये भी उनमें ख़वातीन को मुद्दई बनाने की बजाय उनके जो बाप भाई हैं वो मुद्दई बनते हैं। और ये भी चलें एक बारिश का पहला कतरा से ही कि वो हिम्मत कर रही हैं और सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में इस कानून पर अमल दरामद के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि वो ख़वातीन जो हैं किसी भी हरासमेंट के मामले पर जो है वो सामने आए और अपनी शिकायत को दर्ज करें और दाद रसी हासिल करें। लेकिन बदकिस्मती से ये एक ऐसा इशू है कि जो बच्ची या जो औरत या जो खातून इसका शिकार होती है वो उसका इजहार नहीं कर पा सकती। उसकी बुनियादी वजह है वो अगर किसी को बताती है तो उसके लिए अपने लिए मसला हो जाता है। तो काफ़ी हद तक ये हरासमेंट हो रही है। अब इसके कानून के बारे में भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि कानून तो मौजूद है, लेकिन एक खातून किस तरह से जाके जो है ना वो ये रिपोर्ट करा के उसको हरासा किया जा रहा है। अगर वो बताती है तो उसके वालिदैन या उसके बहन भाई जो उसके फैमिली है वो उसको एक तो मोबाइल की एक्सेस नहीं देगी, और दूसरी बात अगर वो एजुकेशन के लिए जा रही है तो उस पर भी कदगन लगा दी जाएगी। तो ये बहुत संगीन इशू है और ये समाजी मसला एक ऐसा है जिसके लिए फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। और कानून तो मौजूद है, ये नहीं है, साइबर एक्ट मौजूद है, लेकिन वो कंप्लेंट कैसे करे खातून, कैसे वहाँ पे जाए। वो अगर जाके कहेगी कि मुझे जो है ना फला शख्स से या फला नंबर से हरास किया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट ये होगा उसके वालिदैन जो है ना उस पर पाबंदी लगा देंगे। आज के बाद अपने घर से नहीं निकलना, आपने मोबाइल नहीं उठाना। इसलिए वो लोग जो है ना वो ख़वातीन जो इस इशू का शिकार हो रही हैं वो खामोश है। थैंक यू।